दोस्तों, बिहार के तमाम जिला से आए हुए हमारे बंधु और बहनों, खासकर बहनों को कंकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले बता दें एटक क्या है। देश का पहला संगठन ट्रेड यूनियन एटक है। 1920 का जब अंग्रेज से लड़ाई हो रही थी उस समय कोई ट्रेड यूनियन नहीं था और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी का ट्रेड यूनियन बिहार का नहीं है। और एटक वर्ल्ड लेवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड है, जो पूरी दुनिया को करता है। और हमको मालूम कई दिनों से चल रहा था, हमारे कई जिला से फोन, कहीं एनम के इसमें बेटा है मुजफ्फरपुर के, महसी के, कहीं दरभंगा का, कहीं विभिन्न जिला से। आज हमको भतीजा बोला, एक मेरा भतीजा के दोस्त रजनीश हैं कि चाचा था मदद कर दीजिए, नौकरी रोड पर आ गया है। हम तो पूरा आश्वासन तो नहीं देंगे, हम आपकी बात को और सरकार के बीच में कड़ी का काम करेंगे कि यह काम सरकार का है। और इतना जरूर वादा करते हैं, अभी हमारी जो लड़ाई चल रही थी पूरे देश के अंदर में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, एक पॉलिसी आई है हाई एंड फायर, जो हम लोग भावात्मक रूप से नहीं समझ पाते हैं। सरकार का चरित्र क्या है। केंद्र सरकार नरसिंह राव से लेके मोदी तक, वाजपेयी जी जो ज्यादा जो पुराने पेंशन को खत्म किए थे, और उसने नीति क्या लाया, हाई एंड फायर, जरूरत है बहाल कर लो, नहीं जरूरत है धक्का देकर निकालो। ये सरकार का नीति समझना पड़ेगा। यह सरकार कॉर्पोरेट घराना के दबाव में आकर मालिक पक्षीय काम कर रहा है और आप कभी कोई न कोई कॉर्पोरेट एजेंट के माध्यम से आपको काम को सरकार देखरेख करता होगा, डायरेक्ट अपने नहीं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ये एनजीओ है, सरकार का सहयोग करता है। जैसे स्वास्थ्य समिति, वो एनजीओ है, इसका डायरेक्टर मेन जो होता प्रधान सचिव, और प्रधान सचिव, भाई सब चुपचाप हो जाइए, ये बात को समझिए, वो प्रधान सचिव उस सरकार का प्रतिनिधि होता है। और हेल्थ सोसाइटी उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, वो जो है एनजीओ एक सहयोग करता है। उसी तरह से आपका भी जो है मुख्य से डायरेक्टर और प्रधान सचिव। लेकिन बिहार में एक व्यक्ति का राज चलता है या राजा महाराजा का राज चलता है। नीतीश कुमार के बिना कोई मंत्री के लाल बत्ती का वैल्यू नहीं है। जब तक नीतीश कुमार को जो समझा देगा तभी लड़ाई की जीत होगी। हम आपके जीवन के साथ, आप बिहार के नागरिक हैं, हम भी बिहार का बेटा हैं। जब शिक्षा मित्र की लड़ाई चल रही थी, शिक्षा मित्र के नेतृत्व हम कर रहे थे। 2003 में शिक्षा मित्र की नौकरी मिली, 11 महीना का अनुबंध था, आपका भी 11 महीना का अनुबंध है। उसका 3 बार रेगुलर करना था, 11 33 महीना का। और जब 33 महीना हो गया तो सरकार ने नोटिस निकाला कि अब तुम घर में जाओ। लेकिन शिक्षा मित्र भी नौजवान है और आप भी नौजवान है। नौजवान के अंदर कोई अनुभव देने वाले, अनुभव से जो लैस लीडर अगर आ जाए तो सरकार के किला को ढा सकता है और सरकार को मजबूर कर सकता है। हम शिक्षा मित्र को लड़ाई लड़े, वहां हुआ रेगुलर। आंगनबाड़ी एटक का है। आंगनबाड़ी बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, जिसका लीडर उस शासन बेगूसराय के हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आंगनबाड़ी में किसी और का नहीं है। आंगनबाड़ी की लड़ाई जब चल रही थी तो उस समय 16,500 का हटाया गया था। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। सूचकांक पासवान पहल कर रहे थे, सीएम से बात कर रहे थे और 16,700 से हटा दिए। तब सीएम से सूचकांक पासवान बात किए, हम अभी कुछ बात को सुन रहे थे, तब बात को रखना पड़ा। आंगनबाड़ी के अंदर आंगनबाड़ी कहेगी नौकरी तो चल जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी भी चले जाएगी। भावना नहीं बोलते हैं। लाल झंडा हिंदुस्तान में हमला है। हिंदुस्तान में अगर कोई झंडा लाया है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहला लाल झंडा है पूरी दुनिया के, जहाँ रशिया से बिलोंग करता है। और देश के अभी तमिलनाडु है या कश्मीर हो, उड़ीसा हो या बिहार हो, देश के हर राज्य में ठेका में बहाल किया जा रहा है, जो कि मोदी ने दोषी है। मोदी ने क्या बोलता है कि हर हर मोदी, क्या बोलता है जय श्री राम,
राम का व्यवहार क्या था कि सबका रोटी, सबका विकास, सबका रोजगार। राम जी बोलते थे कि कोई भूखा न मरे। यह रावण का चेला है जो राम का जो है कपड़ा पहन के हिंदुस्तान को, राम नगरी को, खासकर मिथिला देखे लिखा हुआ मिथिला जनकपुरी, जहाँ का सीता बेटी हुई थी। और मिथिला जहाँ का, मिथिला के लोग जिस लड़ाई में रहेगा उस लड़ाई की जीत होगी, हम मदद कर रहने वाले हैं। इसलिए मिथिला के हम जानते हैं क्या हुआ। पान मखाना वहाँ का प्रसिद्ध है, मेरा भी भोजपुर का लिट्टी प्रसिद्ध है, मगहा का भी एक प्रसिद्ध है। लेकिन सबके भावना को कद करना प्रथम मुद्दा होता है। देश के अनेकों रंग में एक रंग रंगने के जो थे, आपके पास कल आए थे पप्पू यादव, मुझे मालूम है, हम नजर रखे हुए थे एक सप्ताह से। अभी कुछ देर पहले ट्रेड यूनियन लीडर प्रेमचंद कॉमरेड आए हैं, स्वागत करते हैं। गोकुल 1980 में बना है, स्वागत है। और इतने नहीं, बिहार के जितने लाल झंडा है, चाहे ट्रेड यूनियन जितना भी है, सबको आज शाम को बात करेंगे। बिहार में 9 ट्रेड यूनियन है, उनमें इंटक भी है, इंटक कांग्रेस से बिलोंग करता है। हम इंटक के प्रकाश के लिए जिससे भी बात करेंगे। अभी वक्त है, नेतागिरी मत करो, यह नौजवानों के भविष्य का सवाल है। राजनीति करने हम नहीं आए हैं, इन नौजवानों के आंसू को पोषने के लिए आए हैं। बिहार का बेटा है, बिहार के नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, शिक्षा नीति की लड़ाई जब चल रही थी, पहले बहाल किया मैट्रिक, बाद में किया इंटर, हटाया था। हम बोले खबरदार, कौन हटेगा, न्यायावली पर लड़े, सदन के अंदर सदन के बाहर। नीतीश कुमार का घर है लंदा, तो मेरा भी नानी घर है लंदा, भागना और कंस की लड़ाई होगी। हम ऐसे नहीं बोलते, प्रत्येक दिन आवे ना पर नजर रखेंगे, और लड़ाई जब होगी पहला शहीद हम होंगे, पहला कफन हम लेने को तैयार है। मेरा भी मैडम टीचर में है, ज्वाइंट फैमिली है, एक बेटा और बेटी है। 10,000 का भविष्य का सवाल है, 10,000 का बच्चा का सवाल है। 10,000 का 2 बेटा, मान लीजिए एक बेटा और बेटी, तो मान लीजिए कितना हो जाता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आप लोग नौकरी में आए थे कि हम तो अमीन बन गए, लेकिन बेटा को आईएएस बनाएंगे। आपका सपना जब कॉलेज में होगा, अमीन बनने के लिए नहीं होगा, कॉलेज में होगा कि आईएएस करेंगे, आईपीएस करेंगे। लेकिन मध्यम परिवार है, इसलिए हम ऑफिसर के अमीन बन गए। अमीन दुनिया के जमीन को मापता है, और नीतीश कुमार का चाट के किला को मापने देर नहीं लगेगा जलाने में, चाट के नापने में यह अमीन लोग है। इसलिए आपको बताना चाहते हैं, लड़ाई में पेशेंस रखना चाहिए, लड़ाई में राजनीति नहीं होना चाहिए। आप लोग नौजवान हैं, भावुक गंभीर होइए, सरकार से संवाद करेंगे। कृष्ण भगवान में हर लड़ाई में जब आगे आए थे, पहले क्या किए, पहले कृष्ण भगवान ने संवाद किए थे, लड़ाई की बात नहीं किए थे। पहले सरकार से संवाद करेंगे, और संवाद से अगर नहीं मानेगा तो हम संग्राम के ऐलान करेंगे। क्या हो रहा है, बढ़ जाइए। बस एक खुशी की बात नहीं है, दुखी का ही बात है। मेरा दोस्त था खुशी में, जो बच्चा खुदा था, उसका भी विज्ञापन जारी कर दिया कि उसका भी नौकरी खाता है। अरे नाच ले भाई, नाच नाच। अरे सुन लीजिए, नहीं होगा, सुन लीजिए, पहले सर का बात खत्म होने दीजिए। एक ही आंखों का गलती है, कभी लीडर लेखक किसी के दबाव में नहीं काम करता। और कृष्ण भगवान भी दुर्योधन के दबाव में नहीं गया था, और दुर्योधन को लेने, कृष्ण भगवान को लेने गया था, तो वहां पर पहले दुर्योधन पहुंच जाता, लेकिन दुर्योधन पीछे खड़ा था, और अर्जुन आगे से प्रणाम किया तो कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया, शांत हो जाइए, भावना नहीं रही, कुछ भी नहीं, भावुक नहीं रहिए, कुछ संवाद लेके आगे बड़ा बात नहीं है। इस सरकार के चेहरा का हम फोटो है, थोड़ा धैर्य बना कर सुनिए, रहिए। समय चलते निकाल क्या है, मेरे पास समय का अभाव है,
क्योंकि फिर भी आपका चेहरा को मुस्कुराहट को लाने के लिए हम आए हैं। सर के बात सुनिए, गौर से आवाज लगाइए, जोर से। लड़ाई चल रही थी माहौल के अंदर, तो कृष्ण के आगे पहले पहुंचा दुर्योधन ने, लेकिन पीछे खड़ा हो गया। बाद में क्या अर्जुन ने सामने खड़ा हुआ। लड़ाई में तौर तरीका मालूम होना चाहिए। लड़ाई जीत के भी हार सकते हैं, और लड़ाई अगर विवेक रहेगा तो हार के भी जीत सकते हैं, जानिए। और इसमें बहुत से लोग हैं ले अब 100% हो गए। अरे अभी यह है लड़ाई लड़ने का ढंग। लड़ाई लड़ने का ढंग है। अरे सर के बात है, लेकिन हम बोल के जा रहे हैं कि यह नीतीश कुमार के समझाना और जो है ट्रंप को समझाना बराबर है। जैसे ट्रंप को समझा देना आसान नहीं है, वैसे नीतीश कुमार के समझाना आसान नहीं है। इनको कुछ बात को कहा दिया, खुशी से नाच रहे हैं। हम बोलने के लिए आए हैं कि हमारे और 8 तारीख को पूरा बिहार का लीडर यहाँ पर आवेगा। जैसे कृष्ण भगवान आए थे और के लड़ाई में शांति बन गए थे। हम 1920 का है, मेरा यूनियन कहाँ सुन लीजिए। हम बैंक में हैं, एआईबी संस्था, हम बिजली में हैं, हम प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, हम मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में यूनियन चलता है, हम पोस्ट ऑफिस में हैं, हम LIC में हैं, हम GSC में हैं। यानी सुई बनाने से लेकर जहाज उड़ाने तक मेरा यूनियन चलता है। और आज के समर्थन में सुन लीजिए, कॉलेज का कर्मचारी, कॉलेज का जो प्रोफेसर होते हैं, उसका प्रोफेसर अरुण जी पूरे वर्ल्ड लेवल का जनरेटिव मेरे पास है, मेरे संगठन है। और माधवी शिक्षक संघ सुखदान सिंह जो नाम सुना होंगे, बेगूसराय के अध्यक्ष है। भाई सब आगे हट जाइए ना, आगे हट जाइए। जो माधवी शिक्षक संघ का अध्यक्ष है प्रोफेसर सुखदान सिंह, बेगूसराय के लोग जानते होंगे, वो हम लोग का प्राइमरी टीचर का एसोसिएशन भोला पासवान है, वर्ल्ड लेवल का जनरेटिव हम लोग का है। क्योंकि 1920 पूरे दुनिया के अंदर में, लेकिन पर्चे देने का काम नहीं है, सिर्फ अपना जो है इतिहास बताने नहीं आए, यह बताने के लिए आए हैं कि सितंबर महीना में, अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा। बहुत जो है कम समय बचा है, और इस कम समय में अगर विवेक से काम नहीं लीजिएगा, अभी आपको क्या पता है, जब नौकरी से चल जाइएगा घर में, हम देखें शिक्षा मित्र की लड़ाई में कि कितना लोग का घर में परिवार में पत्नी ने पॉइजन खा लिया, कितने लोग का पत्नी ने तलाक दे दिया कि हम शिक्षक की नौकरी किए थे और उसमें जो है लड़ाई लड़ा। इसमें बहुत से ग्रामीण भाई घर चल जाइएगा, 2 गुना बढ़ जाइएगा तो घर से निकाल देगा। सवाल बच्चे का है, सवाल है पहचान का, सवाल है अपना आप का भविष्य का सवाल है। अभी तो नौकरी गया है तो लग रहा है, तो कुछ दिन बिखेर दीजिए। हमको अनुभव है, हम 8 क्लास से उम्मीदवारी किए हैं, और शिक्षा मित्र से लेकर बैंक, रेलवे, टीचर हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हमने हजारों कानून पास करवाए, एक तक उसमें कोई नहीं करवाया है। और ये बताने के लिए हम 8 से 9 तक CM से बात करेंगे, और बात करके संतोष करेंगे, तब हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं कि 5 आदमी से बोल नहीं रहे, हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम प्रयास करेंगे CM से पहले, क्योंकि CM के बिना काम नहीं चलेगा। बिहार में एक राजा है, कहने के लोकतंत्र है, मिनिस्टर है, कोई नहीं है। नीतीश कुमार जो पकड़ा जाएगा तो कोई नहीं समझाएगा, बेटा भी नहीं। पत्नी को जो जहर खा ले, पत्नी तो जहर खा गई, और आज चल रहे हैं इसलिए नौजवानों को बताना है नीतीश कुमार को कि कौन है। 10,000 बिहार के गांव में है, 25 में चुनाव है, नवंबर महीना में अगर सत्ता में वापस आना है तो मिल के सरकारी करो, कि वादा तो तुम सरकारी नौकरी तो तुम्हारा कुर्सी पक्का हुआ। सही बात है, ऐसी बात नहीं है, नौजवान है, ये हर गांव की आग है, हर गांव के मसाल है। 10,000 है तो 10,000 के 10 परिवार 10 लाख हो जाता है, 10 लाख का फुलावर
करोड़ों हो जाता है और बिहार में 10 करोड़ का आबादी है, 10-11 करोड़। इसलिए हम बताने के लिए आए हैं और कहने के लिए आए हैं और नीतीश कुमार को हम बहुत जो है नहीं बताएंगे, कुछ बातों गोपनीय भी रखेंगे, हम सिर्फ लीडर से बात करेंगे। यहाँ बहुत तरह के सरकार के मशीनरी है। आज अक्षय जी नहीं आए हैं, उनसे आज भर में बात किए थे, अक्षय जी इन लोग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंचार्ज है अलीवा का। हमने जो है होम सेक्रेटरी से कल बात करेंगे और हम बात सिर्फ सेक्रेटरी से करेंगे और मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे। और टाइम हमारे विधायक सूर्यकांत पासवान पटना पहुंच रहे हैं 8 तारीख को, 8 तारीख या 7 को आ जाएंगे। हमने सीएम हाउस हमारे विधायक उठाएंगे 4 लीडर को, सीधे सीएम हाउस जाएंगे, निधर नहीं, पहले संवाद करेंगे और 14 तारीख तक अगर बात का हुआ तो हुआ, नहीं तो हम आगे हमें गाने बना से सीएम हाउस करेंगे। देखते हैं इसका लाठी कितना है, पहले टहल देंगे, पहले बात नहीं करेंगे, उसके बाद में संग्राम करेंगे। इसलिए 8 से लेकर 14 तक बात है, सीएम से मिलने का टाइम मिलने के बाद नहीं समझेंगे, यानी नीतीश कुमार का ये लास्ट मुख्यमंत्री होगा, लास्ट ही होगा। और जो है 14 तारीख के बाद हमने एकटे के द्वारा से बात करके कहेंगे चलो मुख्यमंत्री की ओर, चाहे मुख्यमंत्री के कुर्सी रहे या अमीन रहे, तय हो जाएगा, डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो। और जब तक नहीं होगा हम घर नहीं लौटेंगे। आज के बाद जब तक आप नौकरी पक्का नहीं होगा, 14 वर्ष राम जी विलास कर रहे थे, तो आपको नौकरी के लिए घर में नहीं जाऊंगा जब तक नहीं हो जाएगा। एक एक बात तो मिला के देख लीजिएगा। और राजनीति में नहीं करूंगा, सभी लोग का स्वागत है, चाहे कोई दल का हो, कोई तीर्ण हो, सबका स्वागत है। इसमें झंडा नहीं चलेगा, कोई डिग्री नहीं चलेगा। 10,000 के इसमें मेरा भी परिवार है, कई जिला में लोग बात कर रहा है, ये नहीं समझिए कि मेरा परिवार इसमें नहीं है। हमारे भतीजा के जो है दोस्त, मेरा भी भतीजे हुआ। और अभी मुजफ्फरपुर के महेशी प्रखंड के ये न बोले कि मेरा बेटा गया हुआ है, हमको फोन की कोई महेशी प्रखंड का एनम कई जिला से, इसे बिहार का नागरिक है, बिहार का हम भी नागरिक हैं, बिहार का भी बेटा है। हम चाहते मुख्यमंत्री को कैबिनेट के बुलाओ, कैबिनेट के बैठाओ, कैबिनेट के बिना हम नहीं मानेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। कैबिनेट से निर्णय लाओ। अगर कैबिनेट का मालिक कौन होता है? दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर और राज्य में मुख्यमंत्री। एक बार तो सुन लीजिए, एक बार आपको क्या चल रहे हैं, आशा की लड़ाई चल रही थी, आशा का हमारा भी एक तक लड़ रहा था। आशा की जो हड़ताल हो रहा था, समझौता हुआ, तेजस्वी यादव बोला कि हम आपको 2500 कर दिए, हम बोले कि नहीं, मौखिक से सरकार नहीं चलती है, कैबिनेट के फैसला करे या एग्रीमेंट करे कागज पर, तब चलेगा। हुआ क्या, कुछ लोग लीडर लोग मान गया और उसके बाद अखबार में नहीं जाया, मिठाई चला और माला लोग पहना, लेकिन हुआ नहीं। अभी 23 जुलाई के हम लोग विधानसभा घेराव किए, 30 जुलाई के ट्विटर पर मुख्यमंत्री ट्वीट किया कि आशा के 3,000 लोग हम लोग का चल रहा था। इसलिए हम कैबिनेट के बिना नहीं मानिएगा, कैबिनेट के बिना अगर मानते हैं तो आपके साथ धोखा होगा। फिर अगला महीना अक्टूबर में 4 संहिता लागू हो जाएगा तो कोई नेता भी नहीं चलेगा, चलेगा। इसलिए कैबिनेट को बैठाओ। और ऐसे हम कल जो है विजय चौधरी से मिलेंगे, इनका जो करीबी जो मिनिस्टर है, हम जो है सम्राट चौधरी से मिलेंगे। और सब 2 आदमी है जो इसके बहुत करीबी है, और श्रवण कुमार नालंदा के मिनिस्टर है, नीतीश कुमार का है, संवाद करेंगे। और सब हमारे विधायक भी आ जाएंगे, सूर्यकांत पासवान, वो भी नीतीश कुमार के करीब हैं। हमने झूठ मूठ के शासन दिन नहीं आए हैं, काम का तरीका बतला रहे हैं। और उधर से घेराबंदी हो जाएगा, तब बोलेंगे बुलाया जाए तो 5 आदमी यहाँ से लेकर चलेंगे, जो वार्ता के लिए समझदार साथी होगा, और उसमें हम लोग भी रहेंगे निष्कर्ष बात पर। और जब हो जाएगा, लेकर निकल जाएगा, तभी धरना खत्म होना चाहिए। क्या मंजूर है? मंजूर है यह धरना। जब तक कैबिनेट से नहीं पास सके, कैबिनेट से पास होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? कार्मिक विभाग में, तब कहाँ जाएगा?
तब जाएगा प्रधान सचिव के पास, तब जाएगा डायरेक्टर के पास, तब डायरेक्टर लेटर निकालेगा। कितना प्रक्रिया है कि नहीं? और प्रक्रिया है, शॉर्ट मतलब है। अब डायरेक्टर, अरे जय सिंह के क्या औकात है? जय सिंह डायरेक्टर नहीं है, सचिव है। जय सिंह के क्या औकात है? ये लड़ाई में नाम सुने हैं, हम नहीं चिंते, लेकिन नाम सुने हैं। सुबह में विभूति हैं मुजफ्फरपुर के, कौन है? आज 8 बजे हमको जानकारी मिला था, सचिव हैं। और जहाँ का विभूति है, कहाँ का? मुजफ्फरपुर का। और मुजफ्फरपुर का युवा सहनी अंग्रेज से लड़े थे। और एक यहाँ राकेश रोशन आ रहा है, कोई रोशन आ रहा है, हम पूरा बायोडाटा पता लगा के आए हैं। वो भोजपुर का के बक्सर का है। बक्सर कौन जिला है कि जहाँ तारका वध हुआ था? तारका वध हुआ था, जहाँ 2 जिला के लोग रहेंगे, जहाँ मुजफ्फरपुर का लीडर है। हमारा कोई परिचय नहीं है, विशेष नहीं देखे हैं, लेकिन हमको सवेरे मालूम किए थे कि कौन कौन से लीडर हैं। और बक्सर के हैं रोशन आरा। 2 व्यक्ति की भूमिका महत्व है, 2 जिला का महत्व है। आरा बगल में है, जहाँ के बिरकुम्बर सिंह 65 वर्ष की उम्र में तलवार उठा लिया था, इसलिए आरा बक्सर पहले एक था। आरा बाद में बना पूछ सकते हैं, बक्सर से टूट के शाहबाद उसको कहते हैं, शाहबाद। इसलिए हम आपके साथ इतना जरूर कहेंगे कि आप लोगों के संगठन में 3 बात होना चाहिए। एक संगठन में अनुशासन, जो अनुशासन नहीं देख रहे हैं, एक घोर हार का कारण बनिएगा। अनुशासन। दूसरा होना चाहिए एकता, यूनिटी एंड